Good morning, everyone, guys. Good morning, sir. Good morning, beta. Chalo, guys. So Morning, sir. let's. Good morning, beta. Good Chalo, morning, let's Good sir. start. morning, sir. Good morning. Good morning, beta. Good morning. Chalo, let's start, guys, and we'll be first Fatak se quickly revision within 15 to 20 minutes. We'll be doing it up. Guys, very important revision, and let me tell you that first session, mein, I'm just sharing my screen. So guys, in first session सब पहले हम लोग ने देखो कैन यू सी ऑल क्वेश्चंस किए थे ऑफ होल कॉन्सेप्ट राइट गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले वी स्टार्टेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन डिस्कवरी के बाद गाइस ही द सेकंड साइंटिस्ट म्यूलिकिन फाउंड आउट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय ऑल्ड्रॉप experiment. Next, guys, Rutherford in 1911 come up with Goldfall experiment, come up with what proton is there by some collision experiment, nitrogen and helium ka. He found out the proton. But same thing was analyzed by Goldstein in 1896. Neutron by Chadwick, guys. Chadwick 1932 में उसने क्या किया फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया बेरिलियम और हीलियम को गाइस कोलाइड किया है and he come up with a neutron which came outside. now ऊपर ऊपर क्या लिखते गाइस एवरीवन एटॉमिक मास नीचे क्या लिखते गाइस एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक मास एनीवन एटॉमिक मास इज अ Number of protons plus number of neutrons. great number of protons plus number of neutrons guys very good ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर इज अ नंबर ऑफ Neutron. Neutron. great अभी isotopes that's the guys what Same number of protons, but different number of neutrons. change in neutrons change in same protons with different neutrons fine next isobars Same atomic mass, Same atomic with different atomic. different atomic Great. number. चलो ये फर्स्ट सेशन खत्म हुआ था अपना इधर दिस आई एम ओपनिंग द सेकंड वन जस्ट अ सेक इज ओपन करना है ओपन करने के बाद शेयर करना है एक मिनट जस्ट अ सेकंड आई एम प्रेजेंटिंग इट चलो सो या क्या हमने वही पहले रिवाइज किया ना वन आइसोटोन्स गाइस आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन सब बाजू पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड है और लाइक वाटरमेलन के अंदर सीड्स जैसे एम्बेडेड है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड गाइस इनसाइड इट ड्रॉबैक एक ही जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव व्हिच मेक्स इट न्यूट्रल नो चार्ज हियर नेक्स्ट गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट बाय द रुदरफोर्ड थीन गोल्ड शीट उसके अंदर अल्फा रेज दैट इज गाइस व्हाट helium 2 plus rays is passed on every almost सब पास हो गए इसका conclusion is what There is a small nucleus. very small nucleus and huge hollow space is there hence all the rays has been passed here inside the whole hollow space क्या on revolve कर रहा है proton are at middle इलेक्ट्रॉन अराउंड घूम रहे हैं राइट इतना जैसे मॉडल उसने एक्सप्रेस किया मिस्टर किसने ड्रॉबैक निकाला मिस्टर प्लैंक क्या निकाला जल्दी बोलो फाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी जाएगी वेरी गुड और 10⁻⁶ सेकेंड में वो अट्रैक्ट हो जाएगा राइट सेकेंड ड्रॉबैक कितने शेल्स है कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें वो कुछ बात नहीं बोली उसने फिर नील बोर ने चालू किया दो स्टडीज दैट इज ड्यूअल नेचर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिर अपना मॉडल दिया
ड्यूअल नेचर में क्या स्टडी किया भाई, उसके दो नेचर होते हैं, स्पीशीज का एज अ पार्टिकल और एज अ वेव, राइट। और वेव के अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ, दैट्स द लेंथ ऑफ वन वेव डिनोटेड बाय लैम्बडा। नेक्स्ट गाइस, फ्रीक्वेंसी Number of waves passed in 1 second. ग्रेट। टाइम पीरियड Time taken by one wave. Time taken to by pass, one great, wave yeah. to Here pass. velocity guys, don't forget this formula also. The Sir, distance traveled by wave. distance traveled by wave in 1 second. That's also velocity given by c is nu into lambda, where Yes. nu is a frequency, lambda is a wavelength. Wavelength. That's the end of second lecture guys. Just wait. थर्ड पहले ओपन करते हैं, फिर शेयर करता हूँ, एक मिनट। गाइस चलो फटाफट, क्या एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द वेव, वेव नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जल्दी फटाफट, व्हाट्स वेव नंबर? Number of waves in 1 centimeter path. Oh great. And what's the Waves formula? in the path. Great. What's the formula guys? 1 upon lambda. Lambda. Great. मस्त था। Now Planck's theory में क्या था? एनर्जी बॉडी में बढ़ती जाएगी जब तक क्या जाता है बेटा? Frequency. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे एनर्जी ऑफ द बॉडी बढ़ेगा, बिकॉज Yes, sir. एक वेव के अंदर कितनी एनर्जी है? 6.126 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स, राइट गाइस। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे से ऊपर मतलब चार्जिंग हो रहा है, ऊपर से नीचे मतलब डिस्चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्जिंग होते टाइम ऊपर का शेल सारे नीचे के शेल पे रेज भेजता है। क्या? डिस्चार्जिंग होते टाइम ऊपर का शेल सारे नीचे के शेल में रेज भेजता है। द स्टडी ऑफ दिस रेज इज कॉल्ड एज गाइस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट शेल पे रेज की स्टडी किसने की? लाइमन, सेकंड में बाल में, थर्ड में पास्टन, फोर्थ में ब्रैकेट, पी पे, फिफ्थ पे पीफन, सिक्स्थ पे हम्फ्री। फर्स्ट शेल की स्टडी गाइस में पता चला कि इट वाज ऑल द रेज व्हिच कमिंग ऑन द फर्स्ट शेल हैविंग यूवी फ्रीक्वेंसी। UV frequency. सेकंड शेल पे जो रेज आ रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी वर गाइस व्हाट? विजिबल फ्रीक्वेंसी। Visible Whereas frequency. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे जो रेज आ रहे थे guys that had the infrared frequency. Great. Now the frequency chart and all, फिर बाल्मेर ने अमेजिंग काम किया है जो बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी अडॉप्ट किया, दैट इज जो भी वेव हायर शेल से लोअर शेल पे, जो भी वेव हायर शेल से लोअर शेल में आ रहे थे उसके पर सेंटीमीटर के वेव्स गिनने के लिए फॉर्मूला किया गाइस, दैट्स वेव नंबर 1 by lambda equals to 109677. That's the Rydberg constant. उसका फॉर्मूला देखा आपने? नील बोर ने बनाया था लास्ट सेशन में अपन ने किया लास्ट sir. that is Lower 109 minus upper square करके. yeah, so 109677 का फॉर्मूला ठीक है बना हुआ है। now just remember that that's Rydberg constant multiply by 1 upon lower shell का square minus 1 upon higher shell का square, higher shell, lower shell, higher shell. Okay guys, that's the end of this, I think the third session. हम फटाक से फोर्थ और फिफ्थ फटाक से रिवाइज कर लेते, जस्ट हार्डली इट विल टेक 5 to 10 minutes more, but it will give you confidence guys, that's the main thing. चलो नील बोर गाइस आ चुके हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और ड्यूअल नेचर की स्टडी करने के बाद। पोस्टुलेट्स क्या क्या बोला उसने भाई साहब?
तो क्या है न्यूक्लियस के आजू बाजू, हाँ क्या He said that circular paths are there around the nucleus. Then सर्कुलर he पाथ्स said आर that, देयर. and if the electron wants to jump to the upper shell, it has to absorb the energy. And if it wants to jump back to its previous shell, then it has to release energy. And Great. every shell has its fixed energy. Yes, superb. And every shell has fixed energy. कितना है? That's all the formula is there. That's a minus 13.595 into z square upon n square electronic volt, right? Where z is a Yes, sir. atomic number and where n is a shell number, right? Yes, And sir. in terms of joules also we have formula. That's conversion electronic volt to joule. That will be 2 minus 2.18 into z square upon n square joule per atom. So here joule से electronic volt का conversion also I've written over there, everyone. That is 1 electronic volt equals to, guys, 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Am I right? Yes, sir. Okay. Now here प्लैंक्स को जवाब दिया उसने. क्या जवाब दिया? कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? फिक्स्ड एनर्जी वाले, यस, फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल में है. इसके लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, हेंस वो एक फिक्स्ड दूरी बनाए हुए है, कांस्टेंट दूरी बनाए हुए है, राइट एवरीवन? हाँ ना, कुछ बोलो यार. मैं Yes, बोलते sir. जा रहा. Yes. हाँ सर. Great. Here, then he come up with, guys, radius of an orbit. Radius of an orbit is 52.9 into n square by z picometer. देखो हमने एग्जांपल भी लिया था. रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का फटाक से निकाल सकते हैं, गाइस. फाइन. सो ये सब जो मैं पीपीटी भेज रहा हूँ आप आपके लैपटॉप पे और कहीं पे, वरना कहीं पे भी सेव करके रखो, गाइस, एवरीवन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खाली मोबाइल पे मत रखना, बिकॉज मोबाइल डैमेज होगा, एक एक दो दो साल में मोबाइल डैमेज होता है, तो सारा डेटा चले जाएगा, बाद में बोलना मत. एंगुलर मोमेंटम जनरली कैसे निकालते, गाइस? MVR करके, राइट एवरीवन? बट उसने वो टाइम पे अमेजिंग फॉर्मूला निकाला एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालने का, गाइस. क्या? NH अपॉन 2 पाई, राइट एवरीवन? वेर n इज अ शेल का नंबर, h इज अ, गाइस, व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट. एम आई राइट एवरीवन? फिर Right, sir. फाइनली, यस, फाइनली ही कम अप विद 109677 का फॉर्मूला. करने के लिए उसने पहले क्या दिमाग लगाया? एवरीवन गाइस, हेल्प मी आउट हियर. दैट इज एनर्जी गैप, हायर शेल का एनर्जी माइनस लोअर शेल का एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ओवर देयर एंड आई हैव टेकन आउट 2.18 into 10 raised to minus 18. See over there, properly slide में. I've taken out, guys, over there what? 2.18 into 10 raised to minus 18 z square बार ले लिया, multiply by 1 upon lower shell का square minus 1 upon higher shell का square, guys. Where everyone see over there, C equals to nu lambda formula and E equals to h nu formula. Now nu की वैल्यू ऊपर के फॉर्मूला से देखो सब्स्टिट्यूट की थी मैंने, दैट्स अ C by lambda. And here, guys, I got E is hc by lambda, where I have put in that previous formula. Just रखने के बाद क्या किया था मैंने? hc को साइड भेज दिया, that's it. That's 1 by lambda equals to nu. So I got, guys, formula of 109677. That is what, Smith? 2.18 into 10 raised to minus 18 into z square upon hc. Am I clear, everyone? 109677 का we got what? Formula, that is 2.18 into 10 raised to minus 18 into z square upon hc. Am I clear up till now? हाँ. Yes sir. Great. Drawback of nil Bohr, that finally we have studied. कि भाई this theory is applicable for hydrogen-like species. That is, should have only one electron. Simple. If अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ही I can apply the nil Bohr formulas. One electron ही होना चाहिए बस. Next, भाई
ऊपर से नीचे के शेल में खाली एक ही नहीं रे आ रहे थे, क्या आ रहे थे? ह्यूज रेज आ रहे थे। ऊपर से नीचे वाले शेल पे बहुत क्या? सारे वेव्स आ रहे थे। बहुत सारे रेज आ रहे थे, तो वो सब के बारे में नहीं बताया कुछ। फिर वो सब रेज मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगे, वो कुछ नहीं बताया। एम आई राइट? मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड में डिफ्लेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ज़ीमन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज गाइस स्टार्क इफेक्ट। चलो, सो दैट इज द एंड ऑफ guys what fourth session, and I think so fifth session में हमने पहले बहुत सारा डाउट सॉल्व किया था, राइट? सी एवरीवन कैन सी बहुत सारे डाउट सॉल्व किए थे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, and finally we started with this two concept. चलो भाई हेल्प करो फटाफट, पूर्वा जी चलो हेल्प करो। Yes, sir. फर्स्ट इज व्हाट? 1923-2024 में कौन आया? मिस्टर डी ब्रॉगली, Yes, राइट? sir. डी ब्रॉगली ने क्या बोला बेटा? Sir, he went to find the particle and like वो particle का like electron का wavelength जो वो pass करता है उसका उसने वो find out किया। मतलब ही सिंपली सेज दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू नेचर। इलेक्ट्रॉन के Two nature, इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है, कौन से? particle nature पार्टिकल। and पार्टिकल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी और वेलोसिटी भी है, yes, बराबर? sir. दूसरा उसका वेव नेचर क्यों है? क्या बेटा? उसका वेव नेचर इसके लिए बिकॉज जब वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन शेल टू दी अनदर तो वो हाँ, वेव में जाता है। वेव प्रोड्यूस करता है, ग्रेट। अभी वेव प्रोड्यूस करता है तो सर्टेन वेवलेंथ भी होगा उसका, यस क्या? सर, क्या वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो सर्टेन उसका वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ भी होगा, गाइस, ग्रेट। सो गाइस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम प्रूव करने के लिए, यशस्वी जी, क्या बॉडी में मोमेंटम ज्यादा मतलब बॉडी में एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो बॉडी में फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेवलेंथ वेलोसिटी है, कम होगा। वेवलेंथ कम हो जाएगा। प्रूव इट बेटा। यस सर। अभी प्रूव करने के बाद फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम हो गया। मोमेंटम को आई हैव रिप्लेस्ड बाय मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट, दिस इज माय फॉर्मूला। मैं क्लियर विद इट? आरती, मेघ, Yes, sir. आर्सलन, क्लियर है इतना? अमया, Yes, sir. यस सर, हाँ सर। ग्रेट। Yes, sir. चलो, एक फॉर्मूला करने के बाद डी ब्रॉगली का नेक्स्ट टाइम कमिंग ऑन टू दी हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग में क्या था, जरा रामसा बेटा जरा सोच के बोलो। Change in position. हाँ, बोलो। P is del P is equals to change in momentum, that is 10 raised to minus 25. Then X and P is equals to देखो एकदम सिंपल है, मैं बोलता हूँ, देखिए छोटा सा एटम है, एकदम छोटा सा, उसके इलेक्ट्रॉन तो एकदम ही छोटे हैं, बराबर? हेलो, yes sir. तो ये जो मोमेंट छोटी सी अपने को पता है, घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन अंदर, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो क्या करता है? चेंज इन, घूमते रहता है तो क्या करता है? चेंज इन पोजीशन करता है। Position, yes. चेंज इन पोजीशन कितना की? तो भाई 10 रेज़ टू माइनस 25 मीटर, इतनी छोटी सी मूवमेंट चेंज की। Yes और sir. इलेक्ट्रॉन सामने सामने आ जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, मोमेंटम चेंज होता है, राइट? Yes sir.
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने सामने आ गए, उसकी मोमेंटम उसने चेंज कर दी। तो चेंज इन मोमेंटम भी बहुत छोटी वैल्यू होती है बेटा। तो लेट्स वेरी स्मॉल वैल्यू 10⁻⁻25। तो बेटा अगर इतनी छोटी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है तो मेरे को कितना ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. इतनी छोटी सी वैल्यू, देखो हम लोग तो इतनी छोटी सी वैल्यू देख भी नहीं पाते बेटा, Yes, sir. बराबर ना? दैट इज इतनी छोटी सी वैल्यू, मतलब आपको समझ रहा है ना कितनी छोटी वैल्यू है? लाइक समझाओ मैं, 0.0000000, 25 जीरो, Yes, इतना sir. मीटर छोटा बेटा, Hmm. इतना छोटा मीटर हम लोग देख भी नहीं पाते, तो कितना ध्यान से चेंज इन पोजीशन ढूंढा होगा, राइट? Yes, sir. तो आप एकदम ध्यान लगा के या तो ये ढूंढ पाओगे या तो ये ढूंढ पाओगे, बस दोनों साथ में नहीं ढूंढ पाओगे। Yes, sir. ऐसा बोलना था हाइजेनबर्ग का। कैन यू प्लीज रिपीट बेटा? Yes, sir. जब इलेक्ट्रॉन, बोलू सर, हाँ बोलो। जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो लोग की पोजीशन चेंज होती है, तो पोजीशन चेंज होती है तो वो एकदम छोटा सी डिस्टेंस है, दैट इज 10⁻⁻25। एंड ना जब भी तो पोजीशन चेंज होता है तो लोग का मोमेंटम भी होता है, वो भी 10⁻⁻25। दोनों भी Great. बहुत छोटे, या तो अपन फर्स्ट वाला फाइंड कर सकते हैं या सेकंड, दोनों साथ में फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ऐसा हाइजेनबर्ग ने बोल दिया, बराबर। Yes, sir. फिर Yes. फर्दर उसने क्या बोला कि आप अगर एक साथ दोनों फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको ले- इतनी छोटी वैल्यू एक्सपेक्टेड है बेटा, 0.00025 50 जीरो, इतनी छोटी वैल्यू एक्सपेक्टेड है आपको। कितनी वैल्यू Yes, sir. एक्सपेक्टेड है, सब बात समझ में आ रही है? दोनों Yes, साथ में sir. फाइंड आउट करने गए, इतनी छोटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, बट आप Yeah. इतनी छोटी वैल्यू कभी नहीं लाओगे। कैलकुलेशन करने जाओगे तो h/4π जितनी बड़ी वैल्यू ही आएगी। आप इधर देखो, ये वाला राइट में देखो लिखा मैंने, 10⁻⁻50 आंसर कभी नहीं ला पाओगे। Yes, sir. आपका आंसर मिनिमम की इतना बड़ा आएगा आंसर, -50 -35, बहुत बड़ा गैप है बेटा। Okay, sir. इतना बड़ा आंसर आएगा, और आज तक ये चीज कोई रॉन्ग नहीं कर पाया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। Okay, sir. Am I clear here? रामसा बेटा, Yes, sir. स्वाति बेटा, am I clear? स्वाति, स्नेहा, श्रावणी, स्नेहा, ट्विंकल, श्रुति, श्रावणी बेटा, am I clear everyone? Yes, sir. Great, chalo. Okay, great. That's the end of guys 5th session. Now, आज मेरा इवनिंग में भी है ना गाइस? Yes, sir. तो आज मेरा ये बोर्ड का ऑलमोस्ट वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। देन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग अप विद एंट्रेंस। इवनिंग में बोर्ड का वाइंड अप होगा। चलो, सो गाइस हियर जिसने पीरियोडिक टेबल अभी भी नहीं पढ़ा है उसके लिए मेरे को थोड़ा रिवाइज करवाना पड़ रहा है, जरा याद ध्यान दो इधर एवरीवन। सर स्क्रीन शेयर। हाँ सॉरी अभी तक याद था स्क्रीन शेयर का। ये मैं क्या बना रहा हूँ मिस्टर अब्दुल्ला जी? Number of ऑर्बिट। Sir, shells. हाँ, शेल्स बना रहा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, डॉट 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 मतलब आगे भी रहेंगे। अभी एवरीवन, बहुत जन को पता है, बहुत जन को नहीं पता है। प्लीज गाइस शेयर हियर, सी हियर। सेकेंड शेल में क्या होता है? सेकेंड शेल में पार्टीशन पाया गया है। सेकेंड शेल में गाइस क्या विधान? पार्टीशन। सेकेंड शेल में पार्टीशन पाया गया है।
दो पार्टी इधर रूम के अंदर पार्टीशन कर देंगे तो क्या होगा अब्दुल्ला जी? दो दो पार्ट दिखेंगे, राइट? इधर भी दो पार्ट दिख रहे बेटा। कोई कौन सा नाम दिया है? न्यूक्लियस के नजदीक वाला एस, दूर वाला पी। क्लियर? Yes. अभी थर्ड शेल में ऐसे तीन तीन पार्ट दिखाई दिए। थर्ड शेल में तीन तीन पार्ट दिखाई दिए, नजदीक वाला एस, उसके बाजू वाला पी, उसके बाजू वाला डी। नहीं समझा? Understood. फोर्थ शेल में हम्म, बोलो भाई। फोर्थ शेल में बात समझ में आ रही है? एस पी चार पार्ट है, जिसको नाम दे दिया एस पी डी एफ। फिफ्थ शेल में अब्दुल्ला जी अभी पांच तो पार्ट. बोलो। पांच पार्ट, यस, ग्रेट बेटा। एस पी डी एफ जी। क्लियर गाइस एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। फर्स्ट शेल में एक ही पार्ट है जिसको Yes, एस। sir. ठीक है। अभी ये फर्स्ट शेल के एस को, फर्स्ट शेल के एस को मैंने 1s लिखा, सेकेंड शेल के एस को 2s लिखा, सेकेंड शेल के पी को 2p लिखा। इधर क्या लिखो अब्दुल्ला? 3S. इधर 3P. इधर 3D. इधर फोर्थ शेल में 4S. इधर 4P. 4D. 4F. 4f, इधर 5S. 5P. बराबर 5D. 5d 5f 5g। अभी एवरीवन, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं खाली? 2 electrons. सेकेंड शेल में 8. 8, थर्ड में 16. 18. थर्ड में कितना? 18। 2n square is a formula बेटा, where n की वैल्यू 1 रखोगे तो विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखोगे अब्दुल्ला जी तो So 8. 4. 2 4 is 8. 8, 3 रखोगे तो 9 to the b का 18. स्क्वायर 9, 18. 9 2 18, 4 रखोगे तो 32. 32. 32, ग्रेट। 5 रखोगे तो 50. 50, sir. 50. 50। Sir, फिर समझा 64. क्या? फिर 36 to 72 बेटा, 36 into 2 बेटा, तो 6 शेल में 72। ठीक है। हाँ सर। और सेवेंथ में 98। ठीक है चलो बेटा। अब्दुल्ला जी कोशिश करना आंसर देने की। फर्स्ट शेल को 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट? Yes, sir. फर्स्ट शेल को ही 1s बोला है इन शॉर्ट। Yes, sir. अभी फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1s की कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन है? Yes, sir. क्या बोला मैं? बोलो। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s की कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन है. श्रुति बेटा, एम आई क्लियर? श्रुति,
एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, समझा? ओके चलो, अभी हियर ओके एस, ये देखो अब्दुल्ला जी, एस में कितना डाल सकते हो आप? 2 बोलो ना। electrons. 8 टोटल भरने हैं, 2 ही भरे आपने फिलहाल, और कितने बाकी है? क्या सर? देखो टोटल 8 भरने सेकंड में, हम्म 2s में खाली 2 ही भरे आप, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 है। हाँ 8 में से दो ही भरे अभी तक आप, 8 में से 8 भरने टोटल, 2 ही भरे, कितना बाकी है? 6 बाकी. तो p में कभी भी 6 ही भर सकते हो मैक्सिमम। ओके सर. एवरीवन, मैं क्लियर? श्रावणी, sir. मृणाल, Yes, sir. ओके चलो, तो यार राज 3s, s में कितना बेटा? s में बेटा 2, p में 6, कितना कितना भर के हुआ ये? 8. आउट ऑफ 18 भरना है टोटल बेटा। स्टील स्टील कितना बेटा? 10. ग्रेट। तो डी की कैपेसिटी समझ में आई बेटा एवरीवन? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Great. So I hope रुशिता, वंशिका, इधर तक क्लियर है? दी Yes, sir. गाइस, ओके चलो, एस में 2, पी में 6, डी में 10, 18 भरे आपने आउट ऑफ 32, स्टिल 14 इज लेफ्ट। एफ की कैपेसिटी 14। अब्दुल्ला जी, एक चीज नोटिस की आपने? अब्दुल्ला यस. जी, क्या सर? ये कैपेसिटी कितने से बढ़ रही है? Previous shell. 4 से. 6 से 4 10, 10 से 4 14। तो ये जो जी सब शेल, उसकी कैपेसिटी क्या होगी बेटा? 18. 18। ग्रेट। तो एंट्रेंस का क्वेश्चन है, जी सब शेल की कैपेसिटी क्या है? दिमाग में होना चाहिए। एच की कैपेसिटी 22. गाइस, इधर तक सबको क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। ग्रेट, मस्त। अभी एक जबरदस्त बात गाइस, सब लोग इधर तक सबको आता था, जिसको नहीं आता था उसको भी सिखा दिया अभी, कि भाई ये शेल्स जो है वो किस में डिवाइडेड है? सब शेल्स में। शेल्स जो है वो किस में डिवाइडेड है? Subshells. सब शेल्स। अभी गाइस, यू आर सरप्राइज्ड दैट ये इलेक्ट्रॉन इन दिस, चाहे इसको ऑर्बिट बोल दो, चाहे इसको सब शेल बोल दो, ये सब शेल में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नॉट, guys, what? Revolving inside what? Orbit or the subshells. तो सर कहाँ पे घूमते हो? राइट, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है थोड़ी। क्या क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, सब शेल में रिवॉल्व नहीं करते हैं। सब शेल में रिवॉल्व नहीं करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, तो कहाँ रिवॉल्व करते हैं सर? राइट एवरीवन? यस और नो? यस सर जब और तक नो? पढ़ा रहता है वो क्या? अरे रुको ना, आ रहे हैं, रुको तो सही। तो अभी तक कहाँ घूम रहे, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना इन शॉर्ट? यस सर, वही कुछ. Yes, sir. हाँ, तो वही आंसर देने के लिए रुको तो सही। तो हियर लेट मी टेल यू दैट हियर सबशेल्स फर्दर डिवाइडेड,
जैसे शेल्स डिवाइड हुए किसमें? सबशेल सबशेल ये अभी भी समझ में आया था पीरियोडिक टेबल में। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और थोड़ा डीपली जा रहा है। क्या? सबशेल्स फर्दर डिवाइडेड into small regions called guys orbitals। क्या बोला मैंने? शेल के अंदर सबशेल्स के अंदर भी छोटे छोटे रीजन्स आर कॉल्ड एज orbitals। So electron revolving inside that small region is called as electron revolved in a three-dimensional small region called as, guys, so I'll just talk on orbital today। क्या होता है ऑर्बिटल, क्या कैसे शेप में दिखते हैं वगैरह एवरीथिंग। गाइस सपोज ये एक छोटा सा थ्री डायमेंशनल फुटबॉल जैसा शेप है, थ्री डायमेंशनल फुटबॉल। शेप जिसको फुटबॉल शेप नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्यूरिकल शेप। क्या बोलते हैं गाइस? स्फीयरिकल शेप। ऐसे रीजन्स क्रिएट हुए हैं एस सबशेल्स के। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 electrons. तो इन शॉर्ट चलो थोड़ी देर के लिए इसको, जिसको आपने इधर इसको इधर इधर अब्दुल्ला जी, फर्स्ट शेल को ही एस सबशेल बोला था आपने, मतलब वही कर्व को। यस सर, क्या? फर्स्ट शेल को ही एस सबशेल है। फर्स्ट शेल को ही एस सबशेल बोला था, और ये वही कर्व को, सपोज ये 1s फर्स्ट शेल बोलू, ये यही कर्व को, चाहे इसको एस सबशेल बोलू, चाहे इसको ही एस ऑर्बिटल बोलू फिलहाल तो देर इज तीनों तीन बात एक ही है फिलहाल तो। क्या वही कर्व को क्या बोला? बोलो। सर समझ में नहीं आया। एक मिनट, इधर इधर ये समझा पहले। क्या वो कर्व को क्या हाँ, बोला आपने, फर्स्ट वाले कर्व को? एस बोला था, एस सबशेल। एस सबशेल। और वही वही कर्व को सर क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? मैं बोल रहा हूँ, ये वही कर्व को फर्स्ट शेल बोला आपने, हाँ सर, यस। और वही कर्व को एस सबशेल बोला। अभी एस सबशेल जो है ना, एस सबशेल के अंदर ये जो एस सबशेल है ना, चलो ये एस सबशेल है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सही, एस, यस सर। उसके अंदर खाली दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? बरोबर है। यस सर। अभी ये लोग अंदर घूम रहे हैं हाँ गाइस, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ये अर्थ कैसे घूमता है सन के आजू बाजू? हाँ, अर्थ रिवॉल्व्स कैसे? जरा सब लोग मेरे सामने देखोगे। ऑर्बिट में। सन है और अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमता है, और घूमते टाइम क्या क्या इस तरह से स्पिन भी होता है, पूरा कंप्लीट स्पिन। हाँ मैं सुनो सर। क्या, और करता है। रोटेट करता है अपने ऑर्बिट में, बट साथ में क्या करता है? Revolve. करता है सन को। अरे रिवॉल्व मत बोलो ना वर्ड, रिवॉल्व तो इसको बोलते हैं जो ऑर्बिट में घूमता है उसको।
राइट? रोटेट तो होता है। रोटेट होता है, दैट इज स्पिनिंग। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? स्पिन स्पिनिंग हो रहा है पूरा, स्पिन होता है। स्पिन, ऐसे स्पिन हो गया, स्पिन हो गया, ऐसे ऐसे करके पूरा घूमता है, राइट एवरीवन? हाँ क्या सर। बोला? ये सन है, ये क्या है? अर्थ। ये लोग आगे 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 घूमते हैं, बट ऐसे रिवॉल्व भी हो रहे हैं साथ में, राइट? आगे आगे घूम रहे हैं बट रिवॉल्व भी हो रहे हैं साथ में, ऐसे 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 पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन घुमाते हैं। मतलब दोनों साइड उसको ऐसे ऐसे भी घूमते हैं, और वो घूमते टाइम ऐसे रिवॉल्व भी होते हैं, राइट एवरीवन? इतना तो है ना दिमाग में सबका? क्या बोला मैंने प्रथमेश? सर ये लोग अपने साथ ही घूमते हैं और रिवॉल्व भी होते हैं। ये लोग मतलब अर्थ की बात चल रही है ना? यस सर। अर्थ सन के बाजू में ऑर्बिट में भी घूमते हैं, और वो अपने आप को अपने आप स्पिन भी करते हैं, स्पिन भी। ठीक है एवरीवन? वेरी गुड। सो हियर इलेक्ट्रॉन भी, फर्क इतना है, अर्थ रिवॉल्व्स कंप्लीटली but electron revolves only half, ठीक है? क्या बोला मैंने? कैन यू प्लीज टेल मी ब्रूनल? Yes. या बेटा, अर्थ So revolves, Earth revolves spin, completely. Spins spin completely. completely, but But electrons spins only half. only half, Only half. Yes, sir. completely Half part. complete नहीं कर पाते। Yes, sir. अभी उसके भी सर्टेन रीजंस है व्हाई, बट उसके ऊपर नहीं जाने के पहले पहले मुझे लेट मी टेल यू दैट हियर सपोज this electron revolves मतलब spins clockwise, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये यू नो क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? लाइक दिस, ठीक है, बट कंप्लीट नहीं, क्लॉकवाइज हाफ घूमा वापस जगह पे आ गया। कैन यू सी? क्या इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, घूमा वापस आ गया, घूमा वापस आ गया, ऐसे करते हैं लोग। इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम क्या कर रहा है, बैठ रहा है दिमाग में थोड़ा? हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन हाफ ऐसे स्पिन करते हैं घूमते और टाइम, वापस जाके जाते हैं। ऐसे ऑर्बिट में घूमते टाइम ऐसे क्लॉकवाइज स्पिनिंग करते हैं, वापस जगह पे आते हैं, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। सामयक बैठ रहा है दिमाग में? सामयक, मेघ, अब्दुल्ला, यस सर। यस सर। बोलो अब्दुल्ला जी, क्या समझा अभी तक? एक मिनट, हाँ बोलिए सामयक। अब्दुल्ला जी बोलिए, क्या अर्थ कैसे करता है? सो अर्थ और सन के बाजू में पूरा रिवॉल्व स्पिन भी होता करता है है। ऑर्बिट में, बट स्पिन पूरा हो जाता है, बट इलेक्ट्रॉन्स खाली रिवॉल्व करते हैं और स्पिन आधा ही होते हैं। आधा ही होता है। अभी ये जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन spins in opposite direction, मैं क्लियर? spins in what बेटा? मतलब अपोजिट। ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, समझ में आ रही है बात? यस सर।
क्या पहला इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अभी अब्दुल्ला जी 1s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन की ही क्यू कैपेसिटी है। पहली बात, 2 इलेक्ट्रॉन की ही क्यू कैपेसिटी है बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करके पूरे रीजन को, पूरा वो रीजन छोटा सा रीजन है उसको सो मच नेगेटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सो मच नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर नहीं कर सकता है, नेगेटिव, सो मच नेगेटिव रीजन। ये नेगेटिव रीजन रिपेल्स थर्ड इलेक्ट्रॉन। सो भाई 1s के अंदर दो ही, क्या 1s के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों है, समझा? यस सर, समझा। नहीं समझ रहा है? वापिस हियर स्टार्टिंग से फटफट। वन एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है गाइस? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाँ। अभी ये 1s जो है ये 2 डायमेंशनल सर्कल जैसा लग रहा है। हेलो, 1s जो है हाँ सर। वो क्या लग रहा है? एक 2 डायमेंशनल सर्कल जैसा लग रहा है। 2 डायमेंशनल सर्कल। सर्कल क्या होता है? 2 डायमेंशनल ही होता है ना, ऐसे सर्कल। हाँ सर। बट ये जो एक रीजन बना रहे हैं 1s, इट्स नॉट अ 2 डायमेंशनल सर्कल, इट्स अ फुटबॉल। क्या 1s बोलोगे तो क्या हो जाएगा? वो एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाएगा। 1s क्या हो जाएगा गाइस? 2D। 2 डायमेंशनल सर्कल हो जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन तो 3 डायमेंशनल जगह पे रिवॉल्व होता है। तो दैट 1s जो सर्कल है उसका ही अपन ने क्या इमेजिन किया? 3D शेप। 3D शेप, दैट स्पीयर पूरा इमेजिन किया। और वो जो स्पीयर छोटा सा बना हुआ है 1s का स्पीयर, दैट 1s के स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इतना बात क्लियर हुआ? सर ऑर्बिटल। Yes or no? हाँ एक मिनट, ये जो 1s जो है बेटा अब्दुल्ला जी, वो 2 डायमेंशनल सर्कल है। यस सर। तो ये ऑर्बिट बोला जाएगा। जो 2 डायमेंशनल सर्कल्स इमेजिन कर रहे हो उसको ऑर्बिट बोलेंगे। बट ऑर्बिट को और फर्दर कैसे इमेजिन करना पड़ेगा आपको? 3 डायमेंशनल। तभी जाके उसको ऑर्बिटल बोलोगे आप। ओके सर। इलेक्ट्रॉन कभी भी 2 डायमेंशनल जगह में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन उसको कैसे इमेजिन करोगे? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल स्फीयर इमेजिन किया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते गए। Am I clear everyone? हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन्स 1s के अंदर कितने पॉसिबल है? 2। पहला वाला इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है? क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन। क्लॉकवाइज हाफ स्पिन करता है। वेरी गुड। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हाफ स्पिन। एंटी क्लॉकवाइज हाफ स्पिन करता है। ये छोटा सा स्पीयर को सो मच नेगेटिव बना देते वो लोग। 2 इलेक्ट्रॉन छोटे से ऑर्बिटल, छोटे से स्पीयर को क्या बना दिया बेटा? सो मच नेगेटिव। इसके लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर सकता। इसके लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली रोटेट एंटर नहीं कर सकता। तो खाली 2 ही क्यू पॉसिबल है। समझ में आई बात?
Yes, sir. Great. So like this, guys, everyone here we have S sphere, S orbital कैसे होता है imagine किया. It's simple as sphere imagine करना है simple S orbital को. Am I clear, everyone? Yes, sir. Okay, Purvaj. So अभी इधर अब्दुल्ला जी टूपी टूपी दिख रहा है, इधर टूपी दिख रहा है. टूपी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? टूपी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टूपी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना. ये मैं 2p बना रहा हूं. क्या बना रहा हूं? 2p ऑर्बिट है. P 2p क्या है? ऑर्बिट. ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है. नहीं है. नहीं. राइट बेटा? 2p में Yes, sir. इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है. नहीं है. ये छोटा सा जो सब लोग अभी घर पे एक्सरसाइज करते हैं ना, डंबल. इंफिनिटी. ए यार, डंबल बोल रहा हूं तो आप इन्फिनिटी बोल रहे हैं. डंबल. डंबल समझता है ना, जिससे एक्सरसाइज करता है. यस सर. ओके गाइस. सो एक छोटा सा रीजन जिसको डंबल शेप बोलते हैं, 3 डायमेंशनल रीजन. डंबल एक इमेजिन करो, ऐसा छोटा सा रीजन जो कौन से एक्सिस पे है गाइस? एक्स एक्सिस पे है. वेरी गुड. तो इसके लिए ये डंबल को नाम दिया है px डंबल, क्योंकि p ऑर्बिट है ना, p ऑर्बिट का x डंबल है, px डंबल. px डंबल में एक इलेक्ट्रॉन ये वाले रीजन में ही घूमते रहता है. सपोज हाफ क्लॉकवाइज स्पिनिंग करके, सपोज क्या हाफ. दूसरा इधर घूमते रहेगा बेटा. हाँ कि ना? तो अनदर विल रोटेट इन, ठीक है, here in anti-clockwise. Can you repeat here? भाग्यश्री क्या समझा बेटा? बेटा प्लीज कुछ जवाब दो. Here झील क्या समझा बेटा? झील बेटा क्या समझा? समय बोलूं? तू हाँ बोलिए. सर जो 2p का ऑर्बिट रहता है उधर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर सकते, लाइक स्पिन नहीं कर सकते. इसके लिए उनके अंदर डम्बल शेप्ड 3D ऐसा रीजन रहता है, लाइक द p डम्बल शेप्ड रीजन. एंड उधर इलेक्ट्रॉन्स मतलब आधा आधा मतलब रिवॉल्व करते हैं, लाइक ऐसे डम्बल शेप है. तो हाफ इलेक्ट्रॉन एक बाजू में, हाफ इलेक्ट्रॉन दूसरी बाजू में रिवॉल्व करते हैं. एक हाफ डंबल में, दूसरे हाफ डंबल में दूसरा इलेक्ट्रॉन. पहले हाफ डंबल में एंटी वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, तो दूसरे हाफ डंबल में वो एंटी क्लॉकवाइज. तो ये पूरे ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन. कहाँ घूम रहा है? ये छोटे से डंबल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, बस 3 डायमेंशनल है वो. ये और एक डंबल बनाया मैंने. कौन से एक्सिस पे?
Y. सो इसको पीवाई डंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PY dumbbell. PY dumbbells. पीवाई डंबल में ये हाफ डंबल में एक इलेक्ट्रॉन सपोज क्लॉकवाइज स्पिनिंग है, तो दूसरे हाफ में ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर करके घूम रहा है उधर। इधर मेक जी 2P में कितनी कैपेसिटी है? 6. अभी तक कितने जन का सेटिंग कर दिया मैंने? कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करवा दिए? 4 का। 4। और कितने बाकी अभी मेक? 2। ये कौन सी एक्सिस है? जेड। जेड। ये जेड एक्सिस में भी क्या डंबल बना है। डंबल बना है। एवरीवन, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। मतलब कभी भी पी ऑर्बिट को स्पीयर के जैसे इमेजिन करना ही नहीं है। पी ऑर्बिट को कैसे इमेजिन करना है गाइस? डंबल शेप में। Dumbbell shape. तो इधर कैन आई से दैट इन 2P ऑर्बिट 3 dumbbells आर देयर? Yes, sir. 3 dumbbells मतलब 3 regions are there. 3 dumbbell मतलब 3 regions are there. so can I write here 3 regions are there? ये small 3 dimensional regions को क्या बोलते हैं गाइस? Orbitals. क्यों वैसे? ऑर्बिटल्स क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ऑर्बिट में नहीं होते। मीत बोल पाएंगे पूरा बेटा? हाँ बेटा मीत। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। सर कहाँ से स्टार्ट करूं? ये 2P से 2P ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते, बट 2P ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे 3 रीजन्स है, राइट? 2P ऑर्बिट में बोलो ना, 2P ऑर्बिट में 3 डंबल जितने छोटे छोटे रीजन्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, वो छोटे छोटे रीजन्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। Okay, okay, no problem. Okay, right. So, am I clear, everyone? Aarti, Rishita, Zil, सर Bhagyashree, Yes, sir. बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने का वो वाला बताओ ना, मतलब कैसे होते हैं? See, सर डंबल्स का समझ में आ गया। हाँ, मतलब ये ऑर्बिट, पूरे ऑर्बिट में नहीं घूम रहे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में नहीं घूम रहे 2P ऑर्बिट में। 2P ऑर्बिट में छोटे छोटे क्या रीजन्स डेवलप हुआ है? डंबल। डंबल जैसे छोटे शेप्स डेवलप हुआ है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अभी एक डंबल इतना बड़ा है, देखा आपने? इधर मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये एक डंबल है पूरा। क्या ये? बोलो। डंबल। ठीक है, ये एक डंबल है। ये आधा डंबल हो गया बेटा, ये वाला। इसको क्या बोला? हाँ, बोलो ना यार, इसको क्या बोला? हाफ डंबल, हाफ राइट? डंबल। तो इसको क्या बोलेंगे? दूसरा हाफ डंबल, बराबर? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, ठीक है? इसको नेगेटिव बना के रखा है उसने, इसने इसको नेगेटिव बना के रखा है, इसके लिए कोई अंदर और तीसरा नहीं आ पा रहा है। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसे। क्या? एक छोटा सा रीजन को उसने नेगेटिव बना के रखा है, दूसरे को उसने नेगेटिव बना के रखा है, फिर तीसरा अंदर आ नहीं पाएगा। अभी उसका अंदर रिवॉल्व करने का स्टाइल है
ये अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो ये एंटी क्लॉक। हाँ, और ये गाइस व्हाट, am I clear guys everyone? Yes, Yes sir. or no? Okay, okay, चलो, great. यस सर। So everyone, इधर अब्दुल्ला जी 1s को कैसे इमेजिन करना है? Sphere. 1s को स्पीयर। स्पीयर जैसे, एक 3 डायमेंशनल स्पीयर, उसमें इलेक्ट्रॉन दो घूमते रहते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, बराबर? यस सर। 2s को कैसे इमेजिन करना है? Dumbbell. 2s सर स्पीयर। स्पीयर ना यार, s को स्पीयर ही इमेजिन कर सकते हैं। 1s एक छोटा स्पीयर, 2s एक और बड़ा स्पीयर। गाइस क्या क्या बोला मैंने? 1s छोटा sphere, 2s बड़ा. बड़ा स्पीयर, तो बड़े स्पीयर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। हमें क्लियर गाइस? Yes, sir. हाँ कि ना? अभी सर मतलब Yes. पी को डंबल हाँ इमेजिन करना है। हाँ, 2p को, डंबल। 2p को सारे p को, 2p 3p 4p को, 2p को डंबल शेप इमेजिन करना है, वो भी एक नहीं, तीन तीन डंबल। कहां पे वो? एक्स वाई जेड एक्सिस पे। क्या क्या बोला मैंने गाइस? 2p को 2p डंबल। 3p और 4p 5p 6p सबको डंबल इमेजिन करना है। 2p मतलब तीन डंबल, 2p मतलब तीन डंबल। कहाँ है वो कशिश? कहाँ है वो? एक्स वाई और एक्स वाई एंड जेड। जेड एक्सिस पे। अमया बैठ रहा है दिमाग में कुछ? आयन? Yes, sir. ओके, आयन सॉरी। सो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा दिमाग में बिठाया हमने। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहा है। कहां पे? थ्री डायमेंशनल स्फीयर, दैट इज थ्री डायमेंशनल स्फीयर, दैट इज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 1s छोटा सा स्फीयरिकल ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 2s छोट और उससे थोड़ा बड़ा स्फीयरिकल ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 2p गाइस, 2p 3 डंबल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक डंबल में 2, 3 डंबल में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। Am I clear guys? Yes or no? सर एक Yes, क्वेश्चन था sir. बोलिए। सर। 2p हो गए थे, 3p हो गए थे, 4p, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे ना? हाँ, तो मतलब सर डिफरेंस। 2p में 3 डंबल है, तो 3p में भी 3 डंबल है, बट वो थोड़े बड़े बड़े है, थोड़ा दूर है ना ऐसे। अच्छा हर एक बड़े। p में हर एक p में 3 डंबल है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे। हर एक डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 डंबल में 6 इलेक्ट्रॉन। मैं क्लियर ना? यस सर, थैंक यू। Sir, I have a doubt. हाँ यार, गो अहेड बेटा, पूछो। सर वो डंबल, सर जो डंबल का एक्सप्लेनेशन था ना सर, 5th स्लाइड पे आएंगे आप? हाँ या आई एम कमिंग। सर आई टोल्ड यू माय लैपटॉप गॉट हैंग्ड इन नो प्रॉब्लम, बिटवीन। बोलिए। यस यस सर तो ये वाला पार्ट कैन यू एक्सप्लेन? यस यस, जो सी आफ्टर, एकदम इजी है बेटा। हाँ, आफ्टर हाँ सर यही वाला। एकदम, देखो इधर क्या हुआ बेटा, एक्स एक्सिस में एक डंबल बनाया अपन ने, हाँ सर समझा। एक सर कैसे? एंटी क्लॉकवाइज और एक और क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज। सब। हाँ हाँ, सर। अभी एक डंबल के 2 लोब्स होते हैं, एक डंबल के 2 लोब्स, आधा डंबल जिसको एक दो एक लोब ओके। बोलते हैं आप, तो दोनों लोब्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही वाई एक्सिस पे एक डंबल बनाया है जिसके 2 लोब्स है। मैं क्लियर? और वैसे ही सर जेड सेम उसका, उसके भी दो लोब्स, ओके। उसके भी 2 लोब्स, दोनों लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन। वन एंटी क्लॉक, ओके। जेड एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी दो लोब बनाए। 2 लोब बना है, और उसमें भी यस सर, इंडिविजुअल लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गाइस। ओके सर। Am I clear? So यस सर।
p ऑर्बिट, 2p ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है मित। इलेक्ट्रॉन सर कहाँ घूम रहा है? 2p ऑर्बिट ये है ना सर, जो बॉर्डर का है सर्कल। 2p वो बॉर्डर का सर्कल है ना, उधर नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। वो हाँ सर, सर्कल समझा। एक इमेजिनरी सर्कल है। यस सर। एक्चुअली उधर इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, वो बाउंड्री है, यस सर। लॉब्स की यस बाउंड्री है सर। वो, लॉब्स की बाउंड्री है वो, डंबल की बाउंड्री है वो। समझा सर। उधर 2p के जगह पे ऐसे 3 डंबल बने हुए हैं। 2p की जगह पे 3 डंबल बने हुए हैं। डब्बे बने। तो इधर 2p की जगह में 3 डंबल बने हुए हैं। हर एक डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। राइट गाइस, एवरीवन? यस सर, बराबर। सर बराबर है। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। अभी साम्यक जी, हाँ सर। इधर 1s मतलब आपने स्फीयर इमेजिन किया, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 2s मतलब अगेन स्फीयर इमेजिन किया, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 2p बेटा, Yes, sir. 2p 2p में क्या इमेजिन किया? 5 डंबल। हाँ, 2p 4 डंबल, 2p 3 डंबल। 3 dumbbells on XYZ axis 3 dimensional regions, जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। राइट एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। अभी 3s 3s सोचो। स्पीयर स्पीयर। स्पीयर 2s से बड़ा स्पीयर। हाँ। मैं क्लियर? आरती, अमय, रुशिता? sir. क्लियर सर। Great. चलो, तो 3s मतलब 2s से बड़ा स्पीयर। ग्रेड वंशिका, श्रुति। सो 3s मतलब 2s से बड़ा स्पीयर, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 3p गाइस, गो अहेड रामशा। Bigger dumbbell than 2p. बिगर 3 डंबल्स देन 2p के 3 डंबल्स। एम आई राइट? Yes, sir. ग्रेट। चलो, अभी जबरदस्त बात है, एक्चुअली आउट ऑफ स्कोप है। 3D में 3D 5 में dumbbells. कितने इलेक्ट्रॉन है? 3D में नहीं, अभी डंबल पे मत आओ। श्रुति जी, स्वाति जी, डंबल पे मत आओ। 10 इलेक्ट्रॉन है। यस, क्या है? 10 electrons. 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, ओके, इधर आई एम फॉर्मिंग हियर 3D। ऐसे मत इमेजिन करो, ये क्या है? 3D ऑर्बिट है गाइस। भाई, 3D ऑर्बिट हाँ सर। के रीजन समझना एक हाई लेवल की बात है। जिसको नहीं समझा वो टेंशन लाइफ में नहीं लेगा, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझाने के लिए लेट मी गेट द 3 पेन्स, 3 बॉल पेन्स। मैं 2 मिनट में आया। 3 बॉल पेन्स लेके रुको जरा 2 मिनट। गाइस, सबसे पहली बात, कोई हंसेगा नहीं कि पेन नहीं मिला है। आई गॉट स्पून्स। स्पून्स गाइस, दिख रहा है सब लोग को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, Yes, चलेगा। sir. चलेगा, ओके। अरे यार, हंसने का नहीं बोला मैंने। चलो, तो ये त्रिशूल वाला स्पून है, वो क्या है सबको पता है?
Orbital. In Fork, sir. Fork. fine. देखो, हाँ fork. Very good. This is fork. This is normal spoon. और ये थोड़ा stylish spoon. You know, various spoons. अभी various Yes, sir. spoon के अपन को history नहीं पढ़ना है. इधर this is basically guys x और y axis. You see, everyone. Yes, एक ही sir. प्लेन है यार, गिर जाएगा स्पून. अरे सॉरी, ये देखो, ये क्या है? एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन. गाइस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक ही sir. प्लेन. एक और ही- गाइस ये z एक्सिस है. Yes, sir. वैसे क्रॉस कर रहा हूं मैं समझाने के लिए. दिख रहा है आप लोग को बरोबर? हाँ सर दिख हाँ, रहा Yes, है। sir. क्या हाँ sir. x और y एक ही प्लेन पे एक ही है, प्लेन पे और z एक्सिस अलग. z एक्सिस अलग. ठीक है, अभी आई एम जस्ट रिमूविंग z एक्सिस and I am getting 4 quadrants. XY plane. हाँ. This is XY Yes, plane. sir. And I am Yes, getting sir. 4 quadrants, guys. Sir, yes, sir. So, guys, suppose ये XY plane है, ये 4 quadrants में 45 डिग्री पे. ये कितना डिग्री है बेटा? टोटल 90. 45. टोटल 90 के 45 पे एक लोब बना है ऐसे, और इधर भी. तो कितने डंबल बने? XY प्लेन, 2. XY प्लेन 4 क्वाड्रेंट एंड 2 डंबल. और गाइस, द जबरदस्त बात यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन, एवरीवन, ये इधर तो घूम रहा है, ये आपको दिख रहा है. ये सपोज इधर भी घूम सकता है. ये दोनों उसके रीजन है घूमने के लिए. और ये जो इधर घूम रहा है साथ में, और कहां पे घूम सकता है? वो एक बाजू वाले लॉब्स में. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि इधर उधर 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही घर था, एक ही डंबल था. इधर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 घर है बेसिकली. क्या बोला मैंने? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मेघ, मेघ, ये क्या है? मेघ, ये क्या है? कौन सा प्लेन? X axis और Y axis. X axis, Y axis, that's called as XY plane. हाँ एक ही sir. plane. XY. XY plane. XY plane पे कितने क्वाड्रेंट है? 4 quadrant. 4 क्वाड्रेंट एट 45 डिग्री. हर एक जगह पे लॉब्स हाँ, बनाया sir. मैंने. 2 डंबेल बन गए. 2 डंबेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? 2. 2 ही. मतलब ये जो है ना, लॉब्स जो है इतना दिख रहा है ना, एकदम पतले पतले, एकदम पतले पतले लॉब्स है बेटा, एकदम छोटी छोटी जगह है. तो इधर से अभी आप देखोगे तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इतने. ये ऑर्बिट के अंदर, ये ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 तक. 10-10 इलेक्ट्रॉन कितना एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, राइट? 10-10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन ज्यादा करेंगे. तो ये वाले घर में अगर रिपल्शन ज्यादा हो गया तो वो लोग वो वाले घर पे चले जाएंगे. यू नो क्यों इधर से उधर जा रहे हैं, वो भी मैंने समझाया आपको. क्यों जा रहे इधर से उधर में? हेलो. हाँ सर. 3D ऑर्बिट में 10-10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते रिपेल रहते हैं? रिपेल. ये वाले घर में रिपेल ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए वो वाले घर में चले जाएंगे.
उधर वो हाँ, वाले लॉब्स में घूमेंगे, उधर धक्का मारेंगे तो लोग इधर आ जाएंगे, ऐसे ये लोग को धक्का मारते रहता है सब लोग। मैं क्लियर? हाँ सर। चलो, तो गाइस अभी तक 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त किया है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 लॉब्स है गाइस। इसको हम लोग ये ऑर्बिटल का नाम रखते हैं, ये 2 अरे क्या हो गया ये, हाँ, तो ये 2 ऑर्बिटल का, अरे यार ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है लाइफ में। हाँ, हो गया सेटिंग, बस चलो। हियर जिसका नाम रखते हैं DXY ऑर्बिटल। क्या नाम रखा है इसका स्वाति, आरती? DXY orbital. DXY ऑर्बिटल। जो DXY क्यों रखा नाम? क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट कहां पे है? X and Y. X and Y. Am I clear? Yes, sir. Everyone? Yes, Yes, sir. sir. अभी ध्यान से है, 3D ऑर्बिट ऑर्बिट में नहीं घूमता है, कहां पे घूमते इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्बिटल। अभी जरा सब लोग वापिस देखोगे, ठीक है? क्या दिख रहा है सब लोग को? X, Y और Z axis. X, Y और Z एक्सिस। कोई भी एक एक्सिस निकाल दो, कौन सा निकालू? थोड़ी देर पहले Z निकाला था। Z। Aldo. अरे निकाला था Z। थोड़ी देर पहले, निकाला था ना, अभी दूसरा निकालो ना। X निकाले। X निकाल दो, चलो। दैट इज ये स्पून, फॉक, और ये स्टाइलिश स्पून जो है वो रहने देता हूँ। हाँ मैंने हाँ। ये क्या निकाला? X एक्सिस सर। X एक्सिस। तो अभी ये जो ये दिख रहा है, ये जो एक प्लेन है उसको YZ प्लेन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कौन सी एक्सिस है फिलहाल अभी मेरे पास? Y. Z और Y। Z और Z और Y Y। एक ही प्लेन में। क्रॉस करके बताता हूँ। कैन यू सी गाइस, फॉक एंड स्टाइलिश स्पून? Yes. Yes, sir. Still it is having 4 quadrants guys, 4 quadrant दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। But now this 4 quadrant were on YZ plane. Now Guys, X plane. here this is the quadrant का 45 degree. I'm coming again, sorry guys, once more. क्या ये है? सर X X। XY Z एक्सिस। yes आपने sir। बोला अभी इस बार सर X एक्सिस निकालो, X को निकाल देते। तो ये जो प्लेन बना उसको क्या बोलेंगे? YZ प्लेन। Y. YZ plane। YZ YZ plane plane. has also 4 quadrant guys. Yes sir। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में अगेन 2 डंबल बना सकता हूं मैं, हाँ सर। विच इज पहले XY प्लेन के 4 क्वाड्रेंट, उसके 2 डंबल, और अभी ये 2 डंबल, और अभी ये 2 डंबल में ये अभी जो 4 लॉब्स, मतलब पहले 2 और अभी 2, 4 डंबल। वेरी गुड स्वाति। तो अभी Yes. 2 डंबल में वापस 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो YZ प्लेन पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। आई कैन नॉट ड्रॉ Total दैट, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। I cannot draw that, but now you are imagining, right everyone? हाँ सर 4 Imagine इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अभी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। XY प्लेन पे 2 और YZ प्लेन पे 2 YZ 4 इलेक्ट्रॉन। YZ प्लेन पे 2। चलो टोटल वापस 4। टोटल 4। अभी एक बचा हुआ Y को निकाल दो। Y that is फॉक को निकाल दिया मैंने। यस सर। तो अभी ये जो स्पून और ये स्टाइलिश स्पून ने ये जो प्लेन बना है लाइक दिस, यू नो, ये एक ऐसे एक हाँ सर। एक हाँ, प्लेन जो sir. बना है, that Normal. plane still this plane has 4 4 quadrants. quadrants। यस सर। Yes। ठीक है, ये X एक्सिस और ये Z एक्सिस। हाँ, Z सर। अपन ने जो थोड़ी देर पहले देखा था, स्टार्टिंग से यार
स्टार्टिंग से ये मैंने फॉक डाल दिया वापस। सबसे पहले क्या निकाला था? Z. Z typhoon. हाँ, ये Z मैंने निकाल दिया। तो XY प्लेन, कैन यू सी दैट? XY प्लेन थोड़ा से क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। Yes, हाँ। sir. हाँ सर। हाँ, XY प्लेन समझ रहा है थोड़ा एवरीवन? हाँ हाँ सर सर। समझ गए। XY प्लेन के क्वाड्रेंट्स जो है लॉब्स है ऐसे ऐसे आड़े है, आज क्रॉस में ऐसे ऐसे लॉब्स। हाँ सर। फिर ये ऐसे क्रॉस में, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? YZ प्लेन। डम्बल। YZ प्लेन। हाँ सर। और फिलहाल इस तरह से ये प्लेन बना है, कौन सा? XZ प्लेन। XZ प्लेन में भी इधर 4 क्वाड्रेंट्स, कितने लॉब्स बनेंगे? 4 lobes. 4 lobes, that is 2 डम्बल मोर। 2 Yes. डम्बल, 2 घर है, खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स के। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भर के हो गए? 2 electrons. 6 वेरी गुड। 6 कैसे हुए समझा? 2 कहाँ हाँ, पे है? XY प्लेन पे। 2 कहाँ पे है? YZ प्लेन पे। 2 कहाँ पे है? ZX. XZ प्लेन। वेरी गुड। एग्जैक्ट। चलो 6 का बंदोबस्त कर दिया है। वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ बट इजी टू इमेजिन। तो सर और 4 बता दो, खत्म कर दो आज का लेक्चर यार। बट गाइस लेट मी टेल यू, दिस इज गाइस एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये? X. और ये वाला? Y. Y. एक्सिस पे लॉब्स बने। देखो अभी तक लॉब्स कहां पे बन रहे थे? 45 डिग्री में बन रहे थे। 45 degree पे। क्रॉस में। अभी फिलहाल एग्जैक्ट एक्सिस पे बने। Am I right guys, everyone? हाँ सर। Yes or no? इसमें भी खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे बस। इधर रिपल्शन, एक्स एक्सिस पे रिपल्शन ज्यादा हो गया तो वाई पे चले गए, वाई पे रिपल्शन ज्यादा हो गया तो X पे X पे चलेगा। चले गए। चले गए, लाइक दैट। तो ये वाले ऑर्बिटल का नाम रखा गया है dx² y²। एक्स पे 2 इलेक्ट्रॉन, वाई पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। एक्स पे 2 नहीं घूमेंगे तो वाई पे जाएंगे, ऐसे। मैं क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त हुआ? 2 का। 8 का। कैसे? पहले 2 कहां पे? XY ये XY प्लेन। फिर वाई, फिर इधर likewise dyz orbital can be formed on YZ plane, right? यस राइट सर। Likewise dxz can be formed on, ठीक है? तो dxy dyz dxz, और अभी ये चौथा ऑर्बिटल कौन सा? DX² Y²। XY. dx² y²। वेरी गुड। और फाइनली गाइस लास्ट वन, ये कौन सा एक्सिस बचा है? Z एक्सिस। Z. उस पे घूमते रहता है। ये ऑर्बिटल का नाम है क्या? dz²। अभी आपको पता है यार, हर एक को 2 घर मिला है। इसके साथ नाइंसाफी हुई। z एक्सिस पे, आई मीन टू से दैट z एक्सिस पे रिपल्शन बढ़ जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे बेचारे? हेलो, क्या अगर X axis चले जाएंगे या फिर Y axis. नहीं, ये लोग बेघर हो जाते, आई मीन दे कम ऑन टू द रोड, होमलेस सर। होमलेस सिचुएशन अराउंड। एंड उसने इस तरह से ये, यू नो दैट यू कैन से दैट एक्स एंड वाई प्लेन के आजू बाजू, ऐसे एक्स और वाई प्लेन पे तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ना बेटा। हाँ सर. तो एक्स और वाई प्लेन के आजू बाजू एक रिंग बना के, रिंग फॉर्म्ड करके दे स्टार्ट रिवॉल्विंग, अपना रिपल्शन कम करने के लिए। अभी उधर रिपल्शन ज्यादा महसूस हुआ तो वापस अपने ये इस पे आ जाएंगे वो लोग। DZ पे. Am I clear? हाँ सर. Yes sir.
So can you please tell guys, D के बाद F is out of scope. हाँ, देखो D को समझने के लिए कितना टाइम लग रहा है, F को तो heads off guys, PhD लेवल है वो. तो D को कैसे समझा हमने गाइस? D के जो है 3D ऑर्बिट, अब्दुल्ला जी बोलो फटफट. 3D ऑर्बिट में नहीं घूमते इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा? हाँ सर. तो कहाँ घूमता है? सर अंदर प्लेन अलग अलग बना के घूमेंगे लोग, मतलब बरोबर है. डंबल्स पे. देयर आर 3 प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन जहाँ पे जेड एक्सिस निकाल दिया, और 4 क्वाड्रेंट्स, 2 डंबल बना के दो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं अंदर. फिर हाँ. वाई YZ एक्सिस निकाल के एक्स जेड और एक्स एक्सिस निकाल के वाई जेड. YZ बराबर. 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. अभी बचे हुए 2 कहाँ पे घूम रहे हैं? On X and Y. X एक्सिस और Y एक्सिस पे ये दोनों घूम रहे हैं. एक्स एक्सिस पे रिपल्शन बढ़ गया तो वही 2 इलेक्ट्रॉन वाई पे चले गए. इसके लिए हाँ. ऑर्बिटल का नाम रखा है dx2 y2. Y2. नहीं समझा? समझा सर, समझा. और समझा. फाइनली लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऑन Z Z हाँ. जेड. इधर प्रॉब्लम क्या हुआ? DZ2. Z पे अगर रिपल्शन बढ़ गया तो रिंग फॉर्म करते हैं X और Y के बीच में. x और y वाले प्लेन पे रिंग फॉर्म करते हैं वो लोग. Z मतलब ऐसे है, Z इसके x पे y पे से गोल गोल घूम के इलेक्ट्रॉन अपना रिपल्शन कम करके वापस उधर चले जाते हैं. सो सिंपल इज दैट. मैं क्लियर? हाँ सर, समझा. हाँ सर. अंडरस्टूड सर. आज खत्म हो गया, आज का सेशन खत्म. चलो अभी जिसको डाउट है वो रुको, बाकी सब जयराम जी की टेक केयर. बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. Bye, sir. Bye sir, thank you. Thank you, sir. Bye, sir. बाय गाइस, Thank टेक you, केयर. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा, टेक केयर. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय, टेक केयर.